बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आजकल जी जो चल रहा है सिलसिला उससे बखूबी आप वाकिफ़ हैं कि जो हाथ उठाए, जो उंगली उठाए उसकी उंगली काट दो, जो ज़ुबान चलाए उसकी ज़ुबान काट दो। ज़ुबान काटना तो बड़ी छोटी बात है, बंदा मार दो, बंदे मर रहे हैं जनाब, गायब हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। इसमें मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो यही है कि जितनी एहतियात की जाए कर लें, कि अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। आज जो बात हम करने जा रहे हैं, बिलखसूस सियासी जो वर्कर्स होते हैं ना, कोई MPA लेवल का, कोई इस तरह के लोग होते हैं, बिलखसूस जो एक्टिविस्ट होते हैं, बड़े एक्टिव किस्म के वर्कर होते हैं किसी भी पार्टी के। तो रूलिंग पार्टी उनकी ज़ुबान बंद करने के लिए क्या करती है, बाज़ दफ़ा ये हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है। MPO नाम सुना होगा आपने, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960, इसका सेक्शन 3 है। आजकल जी फ़लाँ बंदे को पकड़ के नज़र बंद कर दिया, फ़लाँ बंदे को पकड़ के, तो पकड़ के नज़र बंद किस कानून के तहत करते हैं मैंने अर्ज़ कर दिया। ये पंजाब के अंदर है, दी पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960, इसका सेक्शन 3 मुलाहिज़ा फरमाया। अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को ये इख्तियार है कि गवर्नमेंट अगर समझे कि ये शख्स जो है बड़ा बोल रहा है, बड़ी बातें कर रहा है, तो ये मेंटेनेंस, पब्लिक मेंटेनेंस ख़राब हो रहा है, रूल एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो रही है, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी। गवर्नमेंट से मुराद है डिप्टी कमिश्नर, किसी भी ज़िले के अंदर को DC साहब हैं, उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो जनाब बंदे को पकड़ के एजेंसीज की रिपोर्ट के ऊपर, CTD वाले उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई और एजेंसी उनको रिपोर्ट करती है, बताती है कि इसको भी उठाना पड़ा, इसको भी उठा लो, इसको भी उठा लो, वो फिर ऑर्डर कर देते हैं कि इसको उठा लिया जाए। तो ये लोग समझते हैं इलीगल काम हो रहा है। इलीगल, चलें इसको बाद में डिसाइड कर लेते हैं इलीगल है या लीगल। कानून तो है, कैसा कानून है ये अलग बात है, लेकिन कानून मौजूद है। कहते हैं इस कानून के बारे में कायदे आज़म साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके पास ये पेश किया गया ना, उन्होंने कहा ये क्या MPO, ये जी कानून है, इससे लोगों को सेट रखा जाएगा कि जो चूँ चाँ करेगा उसको मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत, इसको MPO के तहत इसको पकड़ के गायब कर सकते हैं, ये पावर आ जाएगी गवर्नमेंट के पास। तो कायदे आज़म साहब ने पकड़ के फेंक दिया। तो उन्होंने कहा था नहीं, ये तो अवाम की ज़ुबानबंदी के लिए है, तो ये नहीं चलेगा। तो फिर कायदे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह रहे, तो इस पे तो फिर कोई पेश करने की ज़रूरत ही ना हुई किसी को। फिर ये 1960 के अंदर ये इम्प्लीमेंट हुआ। 1960 के बाद फिर ऑनवर्ड ये चलता आ रहा है और इसको यूज़ किया जाता है। जब समझते हैं कि स्नब करना है किसी बंदे को, तो फिर ये यूज़ कर सकते हैं जी, ये बड़ा टूल है। एनी हो, तो कानून कहता है कि जनाब DC साहब जो हैं वो पकड़ के किसी बंदे को गायब कर सकते हैं। गायब करने से मुराद है कि डिटेन कर दिया, बंदे को गोल कर दिया। ये कर सकते हैं 3 माह तक कर सकते हैं। आजकल हमारे पास भी डिटेंशन आर्डर आ रहे हैं, लोग कहते हैं जनाब ये देखें जी ये आर्डर है, इसके तहत कहते हैं गायब किया। वो आर्डर देखें तो उसके ऊपर मोस्टली 1 महीने के लिए, और सियासी वर्कर होते हैं ज़्यादातर जिनको ये किया जाता है, 1 महीने के लिए, 3 माह तक कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने के लिए मोस्टली वो किया होता है जनाब, तो पकड़ के नज़रबंद कर देते हैं। अब 3 माह, अगर टेररिस्ट है कोई बंदा, हमारे मुल्क को खा जाएगा, तबाह कर देगा, इस तरह का है, तो वो तो फिर 3 माह उसके लिए बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन कानून कहता है नहीं, मैक्सिमम 3 माह के लिए, इससे ज़्यादा करना है फिर आपको इजाज़त देनी पड़ेगी। आपका जो मुतलका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर चीफ़ जस्टिस से रुजू करें कि जनाब, चीफ़ जस्टिस साहब फिर एक रिव्यू बोर्ड बना देते हैं 3 जजेस पे मुश्तमिल। वो फिर बुलाते हैं उस बंदे को कि क्यों इस पे इल्ज़ाम है कि इसको डिटेन ही करें, इसे पक्का ही बंद कर दें, कि 3 माह से भी ज़्यादा बंद करें। बंदे को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उसे भी सुना जाता है, फिर हुकूमत को भी कहा जाता है, गवर्नमेंट को भी कहा जाता है कि आओ जनाब आप भी बताओ क्या वजह है, क्यों ऐसा चाहते हो। दोनों पार्टीज़ को सुन के फिर जज साहब फैसला करते हैं 3 माह से इसका डिटेंशन ऑर्डर जो है 3 माह से ज़्यादा की ज़रूरत है या नहीं है। फिर ये भी साथ डिसाइड कर देते हैं कि इस बंदे को कहाँ पे रखना है। फिर इसकी फैमिली, अचानक एक बंदा सरबराह है, अपनी छोटे छोटे बच्चे होंगे उसके, पकड़ के उसको अगर गायब कर दोगे 3 माह के लिए, उसके बच्चे सर्वाइव कैसे करेंगे, उसके लिए भी ये आर्डर करते हैं जज साहब के ये जनाब इस तरह का सिलसिला है, इनका भी कुछ किया जाए। जो उसके बच्चे घर में अचानक आपने महरूम कर दिया और गायब करना ही ज़रूरी है आप समझते हैं, तो ये चीज़ें डिसाइड करते हैं जजेस हाई कोर्ट के, अगर 3 माह से ज़्यादा करना हो। लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट पकड़ के गायब कर सकती है। और ये जो ऑर्डर किया जाता है MPO के तहत, इसको भी उठा लो, MPO के तहत उसको भी, इसको भी उठा लो, उठाओ, ज़्यादा सारे लोगों को उठा के गायब कर दो। ना रहेगी, वो क्या कहते हैं, ना रहेगा बांस
ना बजेगी बांसुरी। वो वाली बात है, बंदे जो बोले उसे पकड़ के गायब कर दोगे तो शोर शराबा तो कम होगा ना। इसमें ये चीज़ है कि अगर आप समझते हो कि इलीगल है, बिल्कुल ही इलीगल कर देते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे केसेस हमारे पास हैं। इलीगल जो ऑर्डर होता है ना, वो गवर्नमेंट का है, वो किसी का, इस पर रिट लाई करती है। इलीगल ऑर्डर है, उसकी मेंटेनेबल ही नहीं है ऑर्डर, ऐसा बिला वजह से ही कोई ऑर्डर कर दिया हुआ है। फिर उस ऑर्डर को लेके डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर सकते हैं कि जनाब ये देखें, ये ऑर्डर इलीगल है, इसको ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। फिर हाई कोर्ट रिट के अंदर उसको डिसाइड करती है कि ये ऑर्डर इलीगल है, इसको रिलीज़ करें, फ़ौरन छोड़ें। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप समझते हैं कि कुछ किया था उसने, लेकिन इतना नहीं किया था कि नज़र बंद कर दिया जाए और मुल्क का दुश्मन हो गया वो, ये समझते हैं, तो फिर आपके पास रेमेडी ये मौजूद है कि आप उस ऑर्डर को गवर्नमेंट के पास ही चैलेंज करें। यानी आपके पास ये रेमेडी है कि आप होम सेक्रेटरी के पास उसको चैलेंज कर सकते, रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं कि ये ऑर्डर था और ये देखें जनाब, ये कोई ऐसा नहीं था मामला, मेहरबानी करो इस पर रिव्यू करो, तो रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं। आपकी रिप्रेजेंटेशन अगर पेंडिंग है और जनाब होम सेक्रेटरी साहब सुन ही नहीं रहे और तवज्जो ही नहीं कर रहे, सुनी अनसुनी कर रहे हैं, फिर भी आप हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर सकते हैं कि ये पेंडिंग है और इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, सुन नहीं रहे। किसी बंदे की लाइफ एंड लिबर्टी का मसला है ये। एक बंदा एक दिन के लिए अंदर जाता है, उस पर गुजरती क्या है ये कोई पूछे ना, जो अंदर रह क्या है उससे पूछे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी बंदे का, उसकी लिबर्टी को आप नहीं इस तरह जब्त कर सकते कि बंदे को पकड़ के तो कैद में डाल दो, इलीगल आप नहीं कर सकते। तो ये आपके पास रेमेडीज़ मौजूद हैं कि आप गवर्नमेंट के पास यानी होम सेक्रेटरी के पास आप रिप्रेजेंटेशन फाइल करें। अगर बिल्कुल इलीगल समझते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर आप अपनी रिट फाइल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप के लिए कुछ ना कुछ आपकी सांस जो है वो इजी हो जाएगी। तो कोशिश करें, मेरी तो ये सजेशन है। रेमेडीज़ मौजूद हैं, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, लेकिन फिल वक्त जो सिलसिला चल रहा है ना, जो हालात बन गए हैं, तो इसमें एहतियात भी ज़रूर किया करें कि प्रोटेस्ट ना करें। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप यानी सड़क पे कितना अच्छे हथियार उनके पास है ना, MPO में गोल करो, फलां चीज़ में गोल कर दो, गायब कर दो, ये कर दो, व्हाट इज़ दिस। तो ऐसे हालात में ये शदीद अजीबो गरीब किस्म की कैफियत पैदा हो चुकी है। इसमें थोड़ी सी एहतियात करें, बल्कि खूब एहतियात करें। ना तो आपने आर्मी के ख़िलाफ़ बोलना है, ना आपने जजेस के ख़िलाफ़ बोलना है, ना आपने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलना है। आपने अपनी आंखें बंद रखनी है, अपने कान बंद रखने हैं, अपनी ज़ुबान बंद रखनी है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।